बेली फैट को कैसे कम करें, आज मैं उसी के लिए एक्सरसाइज लेके आई हूँ। और थोड़ी आसान रहेंगी, थोड़ी सी टफ रहेंगी, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा, हाँ ठीक है। सबसे पहले बेली फैट के लिए आप ऐसी पोजीशन में बैठ जाइए, और ये इजी एक्सरसाइज है। पहले इजी एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, आसान ऐसे करेंगे स्टार्ट, ठीक है। तो आप ऐसे बैठ जाइए, उसके लिए ऐसे पहले ये वाली, ये आप जितना भी कर सकते हैं, थोड़ा सा हाई, ये हाई वर्कआउट में भी आती है और इजी वर्कआउट में भी आती है। थोड़ा सा इधर बैठती कंफर्टेबल नहीं हो रही, इधर बैठती, ठीक, हाँ। और कमर को थोड़ा सा सीधा रखिए, है ना, ऐसे ऐसे रखिए सीधा, और ऐसे आ जाइए, हाँ। ये आप काउंटिंग से करेंगे तो ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप 50 बार, 60 बार, 70 बार ऐसे करिए, क्योंकि अब हो गया है हम लोगों को वक्त वर्कआउट करते करते। तो आप अपनी एक्सरसाइज की स्पीड और काउंटिंग हमें बढ़ानी होगी, ठीक है, बढ़ानी होगी। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए, अपना माइंड भी सेट कर लीजिए। जितनी बार चाहे उतनी बार करें, लेकिन 50 से काउंटिंग नीचे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यह है ना, बेली फैट पे भी इफेक्ट डाल रहा है, पैरों पे भी इफेक्ट डाल रहा है, हाथों पे भी इफेक्ट डाल रहा है, ये वाली एक्सरसाइज, ठीक है। ध्यान से करें। और प्लीज़ खाना करेंगे खाली पेट ना करें, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अगर आपको सुबह ही सुबह भूख लग जाती तो आप उसके लिए थोड़ा एक एप्पल ले लीजिए, ठीक है। फिर दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको ये थोड़ी सी टफ है, कोई बात नहीं, पर लेकिन हमको इतना टाइम हो गया है, लंबा टाइम हो गया हो, तो ये इतना तो आप कर ही सकते हैं मेरे लिए और अपने खुद के लिए भी। आप इस वाली पोजीशन में आ जाइए ऐसे, और इसको एक बार में, वैसे तो मैं 20 बार बोलती हूँ क्योंकि थोड़ा टफ है, 15 से 20 बार बोलती हूँ, तो आप इसको थोड़ा सा 25 से 30 बार करके लेके जाइए और 3 बार करें, ठीक है। ऐसे अपने वेट को हाथों पे लेके आना है, ठीक है, कमर पे लेके आना है। जिनको कमर में प्रॉब्लम है वो ना करें, ऐसे जाइए। काउंटिंग से इसलिए बोलती हूँ क्योंकि आप बिना काउंटिंग के नहीं कर पाएंगे, 8 से 10 बार करके ही थक जाएंगे, इसलिए काउंटिंग से करें ऐसे। ठीक है, अगर आपकी एज ज़्यादा है और आपको कोई दिक्कत है, अगर कमर में दिक्कत है तो प्लीज़ ना करें। अगर आपकी एज ज़्यादा है, आप नहीं कर पाएंगे, तो आप या तो स्किप कर दीजिए या फिर आप थोड़ा थोड़ा करिए, 10-10 बार से स्टार्ट करिए, ठीक है। ऐसे भी, हाँ। पैर दुखने लग जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे बैठ जाइए। और उसके बाद भी मैं दूसरी एक्सरसाइज बता देती हूँ, वो तो आपको रेस्ट देना ही है, उसमें रेस्ट करना ही है आपको, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ, इस वाली एक्सरसाइज को करने के लिए आप ऐसे जाइए, ऐसे, ये आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, ये बैक साइड के लिए है, ठीक है। और अपर बॉडी के लिए है, अपर बॉडी भी शेप में रहेगी तो बॉडी ऑटोमेटिक शेप में आएगी। तो बेली फैट के साथ साथ ये करनी भी बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा फास्ट करें, ये तो आराम से कर सकते हैं आप 50-60 बार, ठीक है। वो
मैंने उसके बाद इसलिए बताए हैं क्योंकि पैर दुखने लग जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए ये थोड़ा सा आसान भी है। तो उसके बाद ये वाली कर लीजिए, अभी फिर बताऊंगी बेली फैट के लिए ही। ऐसे जाइए, घूमते फिरते चलते फिरते भी कर सकते हैं आप इसको। जब आप थकने लग जाए तब कर लीजिए इसको। दूसरी एक्सरसाइज, आप मैट पर लेट जाना है आपको, ठीक है, और अपने पैरों को ऐसे ही रखना है। उसके लिए आपको हाथ ऐसे उठना है, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं उठते हैं तो थाई को आप हाथों से पकड़ लीजिए, उठना आसान है। ये बेली फैट के लिए है। ऐसे जाइए, एक बार में 30 बार करिए, नहीं हो पाता है तो तो काउंटिंग कम कर दीजिए। बट मैं तो यही चाहूँगी आप थोड़ा काउंटिंग को बढ़ाइए, आप बहुत टाइम हो गया है वर्कआउट करते करते, ठीक है। ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए थाई को, अगर नहीं हो पाता तो ऐसे। इससे करना इजी भी रहता है, ठीक है, आसान रहता है करना। यहाँ से पकड़ के जाइए, ऐसे आ जाइए। हाँ, नहीं तो ऐसे अगर आप ऐसे कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे। देखो ये इतनी भी टफ नहीं है एक्सरसाइज, जो उम्र का ज़्यादा उम्र का है, जैसे 45 साल 50 साल का है तो ना कर पाए, सब कर लेते हैं। बस दिमाग सेट रखिए और अपना धैर्य रखिए। ये सिर्फ वेट लॉस में ही काम नहीं करती, वेट बढ़ाने में भी काम करती है, बॉडी को शेप में लाने में भी काम करती है, और वेट गेन में भी ये काम करती है। बॉडी की जो मसल्स होती है उनको टाइट करने में भी ये काम करती है, ठीक है। ऐसे देखो मैं कितनी इजीली कर पा रही हूँ, तो जब मैं कर पा रही हूँ, मैं भी ऐसे ही नहीं कर पा रही, मुझे भी प्रैक्टिस है। आप भी करेंगे तो आपको भी प्रैक्टिस होगी, आप भी करें। जहाँ आप थकने लग जाओ तो यहाँ से पकड़ना है, ऐसे उठना है, ऐसे हम बाहर जाना है, ऐसे ऐसे उठना है, ऐसे जाना है, ठीक, ऐसे, ठीक है। ऐसे फिर इस वाले वर्कआउट के बाद जो है वो भी बेली फैट के लिए ही है और वो इजी है, ठीक है। उसके लिए आपको पैर दोनों को खोलना पड़ेगा, ऐसे खोलिए, ज़्यादा गैप ना रखें, जितना हो सके इतना रखिए, पैरों को बनिए। चक्की आसन है, ये बेली फैट के लिए है और साइड फैट जो होता है उसके लिए है। ऐसे दोनों साइड से करना है, ठीक है। ये तो काउंटिंग से ना करें, ऐसे अनकाउंटिंग से भी कर सकते हैं, और 100 बार 50 बार 75 बार 60 बार ऐसे करें, ठीक है। आप दूसरी साइड से ऐसे आ जाइए, ऐसे करिए। हाँ, ज़रूरी नहीं काउंटिंग से करें, अगर आप बिना काउंटिंग के अच्छे से कर पा रहे हैं तो वैसे करिए, ठीक है।
कमर को है ना पीछे तक लेके जाइए, जितना हो सकता है उतना पीछे तक लेके जाइए। अगर आपकी बॉडी पूरी पीछे तक खिसक जा रही है तो कोई बात नहीं, बाद में ऐसे आ जाइए, ठीक है। ऐसे ऐसे लेट जाइए। बेली फैट के लिए है ये, साइड फैट के लिए है ये, ठीक है। हाँ, जब मुझे करनी होती है तो मैं तो बिना काउंटिंग ही करती हूँ, जब तक मेरी बॉडी बोल देती है बस इतना ही बहुत है तो उतनी भी छोड़ देती हूँ, ठीक है। अभी दूसरी एक्सरसाइज है, उसके लिए भी आपको ऐसे ये कोनी पे अपना वेट लेके आना है, ऐसे, ठीक है। ऐसे करना है और पैरों को ऐसे इतना उठाइए। ये मैं पहली बार ही बता रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज, तो इसके लिए आपको काउंटिंग से करनी है, ठीक है। काउंटिंग 15 से स्टार्ट करें और 3 बार लेके जाए, फिर काउंटिंग बढ़ा दीजिएगा आप। 2 3 4, रेस्ट लेके करिए, 5 है ना, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करें। ये जिनके है ना पेट में दर्द रहता है या फिर जो क्या बोलते हैं गोला गोला खिसक जाता है इधर उधर, ये उसके लिए भी है। हाँ, ये अपना आप ही सेट, हाँ, गोला सेट में आ जाता है, सेंटर में आ जाता है, अपना आप ही सेट हो जाता है अगर ये वाला वर्कआउट करते हैं तो, ठीक है। अभी मैं एक लेट के बता देती हूँ, वो कमर के लिए है और उसके लिए है। आपको ऐसे जाना है, ऐसे लेट जाना है, ठीक है। और अपने पैर को ऐसे लेके आइए, ऐसे, और हाथ को ऐसे लेके जाइए। पैर उधर जा रहा है तो हाथ ऐसे लाइए, ऐसे। जितना आप कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं उतना, ऐसे। ऐसे करना है, ठीक है। ये जिनके कमर में दर्द रहता है वो कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब आप थकने लग जाए तो बैठ जाइए आप ऐसे। चलो मैं दूसरी बता देती हूँ, बैठ के ऐसे करने वाली एक्सरसाइज, ठीक है। ऐसे आइए, अपने हाथों को, ये साइड का फैट कम करेगी, बैक साइड का कम करेगी, है ना। साइड का फैट होगा तो बेली फैट में कटिंग आएगी और वो अच्छी अट्रैक्टिव दिखेगी, ठीक है। ऐसे जाइए, ऐसे, क्योंकि यहाँ का जो साइड का फैट होता है ना, बॉडी को शेप में लाने के लिए वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर आप वर्कआउट में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप प्लीज़ जुम्बा करें। मैंने जुम्बा की भी एक्सरसाइज डाली हुई है, शॉर्ट में डाली हुई है, आप वे भी अगर आप कंटिन्यू करते हैं और 15-20 दिन लगातार करते हैं तो आपकी बॉडी पे फ़र्क दिखेगा। वो तो आपको 2 दिन में ही फ़र्क दिख जाएगा, लेकिन हैबिट आपको 8 दिन में आएगी, ठीक है। तो आपको 2 दिन में दिखेगा। वर्कआउट जब हम करते हैं, जुम्बा या डांस करते हैं, तो उसके लिए हमें अच्छी डाइट लेनी होती है, हाई प्रोटीन वाला खाना लेना होता है। और खाना ऐसा नहीं कि एक बार ही हमने तगड़ा पेट भर के नाश्ता कर लिया है तो हमें वो नहीं है। देखो, वेट लॉस करना हो या वेट गेन करना हो, खाना हमको जैसे हम नॉर्मली 3 टाइम खाना खाते हैं, लेकिन वेट लॉस के दौरान हमको 6 बार खाना या कुछ भी जो भी लेना होता है ना, हमको 6 बार लेना होता है। और पानी तो कुछ नहीं, मतलब
बार लेना पड़ता है। अगर आप इतना सा खाना 6 बार लेते हैं तो आपको क्या भूख लगेगी? इतना सारा खाना खाने के बजाय आप इतना थोड़ा थोड़ा मील लीजिए, 6 बार लीजिए। उससे क्या डाइजेशन अच्छा रहेगा, पेट भी में गैस नहीं बनेगी और पेट जो फूला जो ब्लोटिंग रहती है एक्स्ट्रा वो भी नहीं होगी। ऐसी एक्सरसाइज ये इजी भी है, थोड़ा टफ भी है इसमें। ठीक है, अभी मैं पैरों का बता देती हूँ, नी टैप का। हाँ, ऐसी पोजीशन में आ जाइए। ठीक है, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा टफ है ये। ऐसे लेकर जाइए, ऐसे। ठीक है, ऐसे कोशिश करें अपने पैरों का जो घुटने हैं वो माथे पर टच हो। देखो जैसे मेरे हुआ है ना वैसे, ऐसे टच करने की कोशिश करें, इससे बेली फैट कम होगा। ठीक है, ऐसे बस ध्यान रखना है, पानी ज़्यादा लेना है, डाइट अच्छी लेनी है। ठीक है, जितना ये तो इतनी आसान एक्सरसाइज है, कोई भी कर सकता है, हैं? आप लोगों ने लेट के बचपन में साइकिल बहुत चलाई होगी, पर आपको उसका मतलब नहीं पता कैसी वो कैसे उसके फ़ायदे क्या क्या हैं, नहीं पता होगा। मैंने भी चलाई है, आपने भी चलाई हो। जब छोटे बहन भाई होते हैं, जो अपने बहन भाई होते हैं साथ में, जब हम लेट जाते हैं रात में, मस्ती करने का मूड होता है, तो पहले ज़माने में फ़ोन तो होते ही नहीं थे पहले, है ना, और होते भी तो वैसे होते थे कीपैड वाले, तो हम वीडियो वगैरह भी नहीं देखते थे, तो उसमें क्या करते थे हम लोग, लेट जाते थे। आज वैसे ही लेट जाइए। हाँ, ठीक है, ऐसे लेट जाइए, ऐसे अपने पेट पे हाथ रख लीजिए, जहाँ मर्जी वहाँ रखिए, ऐसे रखिए या ऐसे रखिए। ठीक है, और साइकिल ऐसे ऐसे चला। ये आपने बचपन में बहुत बार किया होगा, बट इसका मैं आज बता देती हूँ आपको क्या क्या फ़ायदा है। इसका फ़ायदा है, ये बेली फैट को कम करता है ना, और घुटने के दर्द को रिमूव करता है, और थाई जो हमारी थाई होती है उसको शेप में लाने का काम करता है। ठीक है, ये गर्ल्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, पीरियड्स की जो समस्या होती है उनको भी अच्छे से लेवल में लाने का काम करता है ये। ठीक है, ऐसे आपने बहुत बार चलाई होगी, आज वैसे ही मस्ती करनी है आपको। ठीक है, अगर आपको कोई पार्टनर है तो पार्टनर ढूंढ लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही करिए। ठीक, बताओ, ऐसी एक्सरसाइज भी आपको किसी की मतलब ज़रूरत है, ये हार्ड लगती है आपको, है? चलो फिर से आ जाइए। ठीक है, ऐसे करिए फिर से, ऐसे। हाँ, जितना हो सकता है उतना करिए। ठीक है, ऐसे जाइए, अगर आपके पैर दुखने लग जाए तो कोई बात नहीं। ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए। और जो फुल बॉडी वर्कआउट के लिए है मैं वो करने जा रही हूँ। ठीक है, आप भी करिए। उसके लिए ऐसे आप इस पोजीशन में ऐसे आइए, ऐसे जितनी देर हो सकता है उतनी देर रुकिए, 30 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट रुकना है आपको। ठीक है,
अगर आप लगे कि मैं थक रहा हूँ या गिर रहा हूँ तो ऐसे बैठिए, ऐसे आ जाइए, ठीक। ये वाली भी डाइजेशन के लिए अच्छी होती है। ऐसे बैठिए, हवा बहुत चल रही है, ऐसे बैठिए। फिर आपको दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने पैरों पे वो भी बॉडी को वैसे करती हैं, ऐसे ऐसे आइए, थोड़ा सा पैरों को ऐसे बैठ लीजिए, ऐसे खोलिए। जो डाइजेशन है वही उसी के लिए है ये भी। हाँ, पेट देखो अच्छा फ्रेश होगा, अच्छे से साफ होगा पेट, तो ही पेट की गैस कम होगी, पेट अंदर जाएगा और फिर तुम उस पर वर्कआउट करते हो तो वो अच्छे से काम करता है वर्कआउट आपकी बॉडी पे, ठीक है। अपने हाथों को ऐसे लेके चले जाइए। इससे क्या ना बैलेंस बनता है माइंड, इससे पता चलता है कि हमारा माइंड पे कितना कंट्रोल है। जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर बैठिए आप, ठीक है। अपने पैरों को ऐसे आगे लाइए, ऐसे और ऐसे बैठ जाइए, ठीक। अब लास्ट में थोड़ा सा कपालभाति कर लेते हैं, वो भी ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके लिए आप ऐसे बैठ जाइए, मेरे पेट का ध्यान दीजिए। ये तो मैं आपको थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करके बता रही हूँ, पर लेकिन जब आप इसे करेंगे तो आपको 1 घंटा कब में निकल के पता भी नहीं चलेगा आपका, और आपका देखो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, टाइम अच्छे ही काम में आपका इंक्लूड होगा, और अच्छी अच्छी एक्सरसाइज है वो करेंगे तो आपको फ़ायदा भी मिलेगा, ठीक है। जब सांस अंदर लेते हैं तो पेट बाहर आता है, और जब सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। देखो जब मैंने सांस छोड़ा तो पेट बाहर है, अंदर है। ये वाली एक्सरसाइज आप लास्ट में करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि लास्ट में ना बॉडी थक जाती है तो उसके लिए रेस्ट भी चाहिए होता है। और ये हाई कैलोरी वाली एक्सरसाइज है जो मैं करा रही हूँ अभी, ये हाई कैलोरी वाली है, इससे कैलोरी भी ज़्यादा बर्न होती है और बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, माइंड भी अच्छा होता है, ठीक है। ऐसे और अनुलोम करने के लिए इसी पोजीशन में बैठना है, अपने हाथों को ऐसे करिए, ऐसे। जब सांस लेंगे तो पेट बाहर आएगा, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाएगा। और लेकिन इसमें जितना धीरे धीरे आप सांस लेंगे उतना अच्छा है, उतना माइंड अच्छा रहेगा, पेट अच्छा रहेगा, ठीक है। अपनी जो ऑर्गन होती हैं, जो इंद्रियां होती हैं, उन पर अच्छे से काम होगा, वो अच्छे से अपनी बॉडी को कंट्रोल कर पाती हैं, ठीक है। चाहे तो ये वाली फिंगर है आप यहाँ रखिए, इससे क्या ना हमारा ध्यान अपने आप पे ही रहता है, ठीक है। हाँ, नहीं तो आप जैसा चाहे वैसा।
इतनी एक्सरसाइज है, ये प्रेगनेंसी में भी कर सकते हैं आप, बुजुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और कोई एक्सरसाइज चाहिए तो मुझे बता दीजिए।